हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने ऑलरेडी मॉइस्चराइजेशन कर लिया है। मैंने न्यूट्रोजेना का वाटर बूस्ट जेल लगाया था। अब मैं एल्फ का मैट पुट्टी प्राइमर लगा रही हूँ क्योंकि मेरा टी जोन हमेशा ऑयली हो जाता है। तो मैंने अच्छे से रब कर लिया अपने हाथों में और फिर मैंने अप्लाई किया है ताकि पेनिट्रेशन स्किन में बहुत ईजी हो जाए। आज मैं एक नॉर्मल सा लुक कर रही हूँ विंग्ड आईलाइनर के साथ, जो आप सबको दिखाना चाहती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। तो मैं पहले फिट मी लूज़ पाउडर से थोड़ा आइज़ को सेट कर लूँगी। फिट मी लूज़ पाउडर में थोड़ा सा कवरेज रहता है तो उससे एक इवन टोन मिल जाता है आइज़ पे। और ये हुडा ब्यूटी के पैलेट से मैं एक ब्राउन शेड से पहले आई शेडो लगाऊँगी अपने पूरे आईलिड पे। उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। मुझे ज़्यादा ब्राइट नहीं चाहिए, तो एक मैट कलर लेके ही मैं पूरे आईज़ पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एक ब्राउन शेड। यहाँ मैं उंगलियों से लगा के चेक कर रही हूँ कि उंगलियों से लगाने से क्या अच्छा पिगमेंट्स निकल के आते हैं कि नहीं, बट ऑलमोस्ट सेम ही था। और फिर मैंने एक काजल ले लिया, उसे अपने आईज़ पे लगा लिया और फिर मैंने एक ब्रश से उसे स्मच कर लिया। ये लॉरियल का काजल है, बट मेरी मिस्टेक ये हो गई कि वो स्मज वाला काजल नहीं था। तो अगर आपको ऐसा कोई स्मज्ड लुक करना हो आइज़ के साथ, तो आप एक जो काजल स्मज होता है उससे लगाइए। बट ये वाला अनफॉर्चुनेटली नहीं था, तो मुझे थोड़ी दिक्कत हुई। और फिर जो अपर लैश लाइन है उसमें भी आप अच्छे से काजल लगा दीजिए, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि हम ऊपर लाइनर या कुछ लगाते हैं बट हमारा अपर लैश लाइन में कहीं ना कहीं वो ऐसा वाइट रह ही जाता है। तो अगर आप ऐसे अच्छे से काजल अपर लैश लाइन में लगा देंगे तो वो बीच बीच में स्पेसिंग या वाइट ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, आपका स्किन नहीं दिखेगा बेसिकली। तो इसीलिए अपर लैश लाइन में लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं उसे अच्छे से स्मच करके आउटवर्ड्स कर रही हूँ। अभी ये सेम थिंग मैं दूसरी आँख में भी कर रही हूँ। ये अच्छे से स्मज नहीं हो रहा है, बट अगर कोई दूसरा काजल होता जो स्मज हो अच्छे से होता तो ये बहुत जल्दी हो जाता। अब मैं एक लिक्विड लाइनर से उसे आउटलाइन दूंगी और मेरे विंग लाइनर को थोड़ा और प्रिसिशन दे दूंगी। मुझे थोड़ा सा इनर कॉर्नर से ज़्यादा चाहिए था, तो मैंने इनर कॉर्नर में भी प्रिसाइसली अच्छे से किया है। पूरे मेकअप में आपको आईज़ में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है हमेशा, और स्पेशली जब विंग लाइनर हो तो दोनों को इक्वल करने में नाक में दम हो जाता है। आप सब भी मुझे बताइए, क्या आपके हमेशा विंग लाइनर सेम होते हैं दोनों आँख में, कि हमेशा एक टेढ़ा मेढ़ा होता है या थोड़ा स्लाइट ऊपर नीचे होता ही है? आप मुझे बताइए कि आप कैसे करते हो और आपके साथ क्या होता है विंग लाइनर लगाते वक्त। आप सोचोगे कि अगर मुझे विंग ही करना था तो मैंने स्मच क्यों किया। स्मच करने से वो एक अच्छा आउटलाइन मिल जाता है और थिकनेस और सबका पता चल जाता है कि आपको कितना करना है। तो एक वो आउटलाइन के लिए मैंने पहले उसे स्मच करके उसके ऊपर मैंने लगाया है। हर आई लुक मस्कारा के बिना अधूरा होता है, तो यहाँ मैं लॉरियल का एयर वॉल्यूम मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से। ये वाटरप्रूफ मस्कारा नहीं है तो वो ईज़िली निकल जाता है वाटर से, और मुझे यही पसंद है। इससे आपके लैशेस भी नहीं टूटते और ये स्मज भी नहीं होता है। फिर मैं मेरा ऑल टाइम फेवरेट लॉरियल ट्रू मैच फाउंडेशन लगाऊंगी, बिकॉज़ दिस इज़ सुपर लाइट वेट और स्पेशली फॉर ड्राई स्किन पीपल ये बहुत अच्छा है। ज़्यादा फ्लेक नहीं होता है और अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है, और इसका कवरेज भी बहुत लाइट टू मीडियम है, तो इसमें ऐसे आप केक ही नहीं लगता है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये डियोर फाउंडेशन का ड्यूप भी है। अब मैं लॉरियल इनफॉलिबल कंसीलर लगाऊंगी अंडर माय आईज़, और जहाँ पे मार्क्स है मुझे फेस पे, ये लॉरियल का इनफॉलिबल कंसीलर बहुत अच्छा है। अगर आपका शेड सही है तो वो कंसीलर बहुत हैवी है, ऑलमोस्ट टार्ट जैसा आपको कवरेज देता है। बहुत अच्छा कवरेज है।
अब मैं यहाँ के ब्यूटी का ब्लश और नायका का स्ट्रोब एंड ग्लो दोनों मिक्स करके अपने चीक्स पे लगाऊंगी, थोड़ा सा ग्लोई इफ़ेक्ट देने के लिए, और अपने उंगलियों से ही ब्लेंड कर दूंगी। मेरा फ़ोन बीच में बंद हो गया एज़ यूजुअल, बिकॉज़ स्टोरेज प्रॉब्लम तो है ही मेरे फ़ोन में। और अब मैं मेरा पूरा फेस फिटमी का लूज़ पाउडर से सेट करूँगी। मेकअप को सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वरना आपका मेकअप जल्दी मेल्ट हो जाता है और निकल जाता है, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाता। ये मेरे मॉम के वैनिटी में से ब्राउ फिलर निकला, तो मैंने वही यूज़ कर लिया। मैंने मेरा एनास्टेसिया का नहीं निकाला। कभी कभार आप दूसरे प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हो। देखो इफ़ेक्ट तो ये भी अच्छा ही था। फिर मैंने मेरी फेवरेट फेसेस कनाडा लिपस्टिक जो टीज़ है वो यूज़ की है। बहुत टाइम बाद मुझे मिली, पता नहीं कहाँ छुप के बैठी थी, और फाइनली मैंने वो लगा दिया। क्योंकि मैंने आईज़ को इतना विंग्ड किया है तो मैंने सोचा लिप्स न्यूड होने चाहिए, और ये हूँ मैं रेडी हो गई। मुझे थोड़े 1-2 घंटे के लिए ही बाहर जाना था, तो मैंने फिक्सिंग स्प्रे नहीं लगाया है, बट आप इफ़ेक्ट फिर भी देख सकते हो कि कितना अच्छा आया है। इतना नेचुरल और विंग्ड लाइनर और न्यूड लिप्स, सबसे क्लासिक लुक है जो आप अच्छे से वेयर कर सकते हो। तो गाइज़, अगर ये आपको हेल्पफुल लगा हो और अगर आपको इसमें से कुछ सीखने मिला हो, तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपको थोड़े और वीडियोस देखने हैं और थोड़े और लुक्स देखने हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।